हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था। इसमें हार्ड डिस्क और रैम को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। हार्ड डिस्क का जो साइज़ होता है नॉर्मली क्या होता है, 256 से 1 टेराबाइट के बीच में होता है। रैम का जो साइज़ होता है वो नॉर्मली 8 जीबी से लेकर 32 जीबी के बीच में होता है। अब कुछ लोग 64 जीबी का लगवा लेते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारे हार्ड डिस्क का साइज़ है 500 जीबी और हमारे रैम का साइज़ है 8 जीबी। अब मानते हैं कि 50 जीबी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खा जा रहा है, 5 जीबी का आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, 2 जीबी का आपने कोई दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, आपने कोई एक गेम इंस्टॉल कर रखा है जिसका साइज़ मान लो कि कितना 10 जीबी है। तो टोटल आपका ये कितना हो गया, 50, 60, 67 जीबी ये आपका टोटल स्पेस हो गया। अब रेस्ट क्या है, आपका फ्री स्पेस है, आप उसमें कुछ भी स्टोर करो। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपका प्रोसेसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से, हार्ड डिस्क से रैम में जो है लोड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा का 50 जीबी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके रैम में स्टोर लोड, क्योंकि रैम का साइज़ कितना है, सिर्फ 8 जीबी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ कितना है, 50 जीबी। तो वो सिर्फ उतना ही जो पार्ट है लोड करेगा जितना उसको करंट सिस्टम को रन कराने की ज़रूरत है। तो मान लो कि उसने जो है अभी सिर्फ 2 जीबी जो है 2 जीबी उसने लोड किया, तो 2 जीबी आपका रैम में 2 जीबी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। और फिर आपने जो एप्लीकेशन 1 आपने ओपन किया तो उसका एप्लीकेशन 1 का जो, अब ये एप्लीकेशन 1 का साइज़ 5 जीबी है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 5 जीबी रैम में लोड नहीं हो जाएगा। उसका थोड़ा सा पार्ट जो कि एप्लीकेशन को रन कराने के लिए नेसेसरी है, सिर्फ उतना पार्ट जो है रैम में लोड होगा। हम मान लेते हैं कि 200 MB जो है उसका लोड हो गया। फिर आपने एप्लीकेशन 2 ओपन किया तो उस सेम रूल यहाँ पे लगाते हैं कि उसमें मान लो कि एप्लीकेशन 2 2 जीबी का है, लेकिन उसको सिर्फ रन कराने के लिए 800 MB की ज़रूरत है। तो रैम में 800 MB और ये लोड हो गया। फिर आपने गेम ओपन किया, गेम ज़्यादा रैम लेता है, जैसे कोई बहुत बड़ा आपने गेम ओपन किया तो वो मान लो कि 2 जीबी उसने ले लिया। तो टोटल आपकी रैम कितनी इस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रैम आपकी स्पेस ले रही है, 2 2 4 5 चल रही है अभी। मतलब आपका 3 जीबी जो रैम है, 3 जीबी अभी भी ये फ्री स्पेस है, इसमें और भी चीज़ें लोड हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे एप्लीकेशन 1 लोड हुआ, सिर्फ 200 MB उसने लिया, लेकिन फिर बाद में और एप्लीकेशन 1 के और पार्ट की ज़रूरत पड़ी, तो क्या करेगा प्रोसेसर, हार्ड डिस्क से फिर से इसमें डेटा जो है लोड करेगा, नया डेटा। इस पार्ट को क्या वो डिलीट कर देगा, नया डेटा जो है इसमें लोड करेगा। तो ये इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, आपने देखा कि उसने सिर्फ थोड़ा सा ही डेटा जो है वहाँ से हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया, बाकी का डेटा लोड नहीं किया। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि वो बाकी का कब करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे घर में खाना बना, तो खाना बना किसमें, बड़े कुकर में या फिर कढ़ाई में। तो जब हम खाना खाते हैं तो डायरेक्ट हम कुकर से या कढ़ाई से खाना नहीं चालू कर देते, हम पहले उसे एक प्लेट में निकालते हैं, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और जब वो प्लेट वाला फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जाते हैं, फिर थोड़ा निकाल के लाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होता है। तो जब रैम में जितना रैम था वो हमने एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब उसका काम नहीं था, तो वहाँ हार्ड डिस्क पे जाते हैं, फिर और डेटा लेके आते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर गए, फिर लेके आए। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ये जो सारा खेल है ये स्पीड का है। हार्ड डिस्क की स्पीड रैम के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसीलिए हम डेटा पहले हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर लेते हैं कि जब रैम से जब हमें ज़रूरत होगी हम तुरंत सब एग्जीक्यूट कर लेंगे, और जब उसके बाद सारा फिनिश कर लेंगे वापस जाएंगे, फिर एक बार पूरा लोड कर लेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने जो है आपके हार्ड डिस्क पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है, myfile.txt, ये टेक्स्ट फाइल, इसमें जो भी चेंजेस लिखे हुए हैं वो सभी कैरेक्टर्स हैं। तो जब भी आप इस फाइल को ओपन करते हैं, मान लो कि ये आपका बायोडेटा है या कोई भी फाइल है, जब आपने इसको ओपन किया तो इसका सारा का सारा कंटेंट उठ के किस में आता है, रैम में आता है। रैम में जो भी कंटेंट आएगा वो इस फाइल का एक कॉपी होगी। तो जब भी आप उस फाइल को मान लो चेंज करते हैं, उसमें जो भी लिखा था उसको आपने अपडेट किया, तो वो जो अपडेशन होगा सारा का सारा किस में होता है, रैम में होगा। और जब आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं तब वो सारा जो कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट, वो बैक टू किस पे, वो सारा जो है हार्ड डिस्क पे वापस जो है सेव होता है। फाइल का सारा का कंटेंट किसमें, रैम में आ गया। अब आप उस पर जो है काम कर रहे हैं, आपने कुछ उसमें चेंज कर दिया, उसी बीच मान लो पावर चली गई, तो उस टाइम क्या होगा कि वो जो कंटेंट था वो तो रैम में था, टेम्परेरी स्टोरेज में था, पावर चली गई मतलब रैम का सारा कंटेंट क्या हुआ, चला गया। तो जब नेक्स्ट टाइम पावर आएगी आपको कौन सा कंटेंट मिलेगा,
वो जो पुराना वाला कंटेंट था हार्ड डिस्क में, अपडेटेड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे रैम का इस्तेमाल होता है। जैसे कि गेमिंग में सबसे ज़्यादा गेमिंग में जितने भी एसेट्स होते हैं, जो जो प्लेयर की इमेज, रोड, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे कहाँ पे सेव होते हैं, रैम में, क्योंकि उन्हें क्विकली एक्सेस करने के लिए। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आपने एक साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। एग्जांपल जैसे आपने अपना नोटपैड ओपन किया, क्रोम एप्लीकेशन ओपन किया या फायरफॉक्स एप्लीकेशन ओपन किया, साथ में मूवी भी देख रहे हैं, तो ये सारे जो एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करना है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो जितने ज़्यादा आपके सिस्टम में रैम होगी उतने ही ज़्यादा आप एप्लीकेशन जो है लोड कर पाएंगे। रैम अगर आपकी कम होगी तो आप कम एप्लीकेशन लोड कर पाएंगे और उनके स्विच में टाइम लगेगा। वेब ब्राउजिंग क्या होता है कि आज जितने भी आपने जब आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं उसमें मल्टीपल टैब्स होती हैं, तो आप जो भी टैब जब आप ओपन करते हैं तो उसका कंटेंट है वो रैम में सेव होता है। रैम में इसलिए सेव होता है क्योंकि वो ईजिली जो है स्विच कर पाए। क्विक समरी की मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क और रैम दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। हार्ड डिस्क का काम होता है कि चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करना, जबकि रैम का काम होता है कि सीपीयू की मदद करे कि चीज़ों को क्विकली एक्सेस करने में। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।